बिना जीएसटी नंबर, सरकारी रजिस्ट्रेशन और दुनिया भर के लाइसेंस के बिना बिजनेस खोलना चाहते हो? क्या आपको लगता है कि जब तक आपके पास में लाइसेंस और जीएसटी नंबर नहीं होगा तब तक आप कोई धंधा या बिजनेस नहीं खोल सकते हो? अगर ऐसा है तो आज का यह वीडियो आपके लिए बहुत ही बड़ा आई ओपनर होने वाला है। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है भरत जैन और आज मैं आपको बताने वाला हूं 4 से 5 ऐसे कमाल के बिजनेस आइडियाज जिन्हें आप आज और इसी वक्त बिना किसी जीएसटी नंबर, बिना किसी भारी भरकम सरकारी लाइसेंस के बिल्कुल लीगल तरीके से अपने घर से ही शुरू कर सकते हैं। भारत सरकार के नियमों के मुताबिक जब तक आपका सालाना टर्नओवर डिसाइडेड लिमिट, जैसे कि अगर आप सर्विस बेस्ड बिजनेस में हैं तो 20 लाख और अगर आप प्रोडक्ट बेस्ड बिजनेस में हैं तो 40 लाख रुपए को जब तक पार नहीं करता तब तक आपको कोई भी शुरुआत में जीएसटी की कोई जरूरत नहीं होती। यानी आप बिना किसी कागजी झंझट के अपना काम शुरू कर सकते हो, उसे टेस्ट कर सकते हो और जब आपका बिजनेस बड़ा हो जाए तब आराम से सारे लाइसेंस ले सकते हो। इस वीडियो को पूरे ध्यान से एंड तक जरूर देखिएगा क्योंकि हर एक बिजनेस को शुरू करने का बिल्कुल आसान तरीका भी मैं आपके साथ में शेयर करने वाला हूं, क्योंकि मेरा मानना है यही है कि बिजनेस छोटा हो या फिर बड़ा, उसे शुरू करना जरूरी है। तो चलिए बिना किसी देरी के इस जरूरी वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहला बिजनेस है कस्टम गिफ्टिंग और कस्टमाइज मर्चेंडाइज का बिजनेस। आज के समय में हर कोई अपने खास मौकों पर, जैसे कि बर्थडे, एनिवर्सरी या फिर त्योहारों पर कुछ ऐसा गिफ्ट देना चाहता है जो बिल्कुल यूनिक हो। लोग नॉर्मल मार्केट से चीजें खरीदने के बजाय कस्टमाइज्ड कप, टी शर्ट, फोटो फ्रेम या फिर हाथ से बने हुए हैम्पर्स पसंद कर रहे हैं। अब आप सोचेंगे कि इसे बिना लाइसेंस के कैसे शुरू करें। तरीका बहुत ही सिंपल है। आपको शुरुआत में कोई बड़ी प्रिंटिंग मशीन खरीदने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। आपके शहर में कोई ना कोई ऐसा बड़ा होलसेल प्रिंटर जरूर होगा जो थोक में प्रिंटिंग का काम करता है। आपको बस इंस्टाग्राम, फेसबुक, व्हाट्सएप पर अपना एक सुंदर सा पेज बनाना है। वहां पर आप कुछ सैंपल डिजाइन पोस्ट करने हैं। जब आपको अपने किसी कस्टमर से ऑर्डर मिले तो वह आपको एडवांस में पैसे दे देगा। तब आप उस लोकल प्रिंटर के पास में जाकर वो चीजें तैयार करवाइए और अपने कस्टमर्स को डिलीवर कर दीजिए। चूंकि शुरुआत में आपका टर्नओवर बहुत ही कम होगा और आप सीधे कंज्यूमर को माल बेच रहे हैं, इसलिए आपको किसी भी जीएसटी नंबर या फिर ट्रेड लाइसेंस की जरूरत नहीं होगी। जब आपका ब्रांड बड़ा हो जाए और महीने के लाखों ऑर्डर आने लगे तब आप अपनी खुद की मशीनें लगाकर इसे रजिस्टर करवा सकते हो। दूसरा बिजनेस है फ्रीलांसिंग या फिर डिजिटल सर्विसेज का बिजनेस। अगर आपके पास में कोई भी ऐसी स्किल है जिसकी वजह से आज डिजिटल टाइम में इसकी डिमांड है, जैसे कि आपका वीडियो एडिटिंग हो गया, ग्राफिक डिजाइनिंग हो गया, कंटेंट राइटिंग हो गया या फिर सोशल मीडिया मैनेजमेंट हो गया, तो आप आज से ही अपनी कमाई शुरू कर सकते हो। इस बिजनेस की सबसे अच्छी बात यह है कि इसमें आपको न तो किसी दुकान की जरूरत है, ना किसी प्रोडक्ट को स्टॉक करने की और न ही किसी सरकारी लाइसेंस की। भारत में डिजिटल सर्विसेज को बिना किसी रजिस्ट्रेशन के एक इंडिविजुअली या फिर प्रोप्राइटर के तौर पर आराम से चलाया जा सकता है। अब सवाल आता है कि इसे शुरू करें कैसे और क्लाइंट कैसे ढूंढे। इसके लिए आपको फाइवर या फिर अपवर्क जैसी वेबसाइट पर तो जाना ही चाहिए, लेकिन उससे भी बेहतरीन तरीका है कोल्ड आउटरीच। आप इंस्टाग्राम और लिंक्डइन पर एक छोटे से बिजनेस या फिर यूट्यूबर या फिर स्टार्टअप्स को ढूंढिए जिनके काम को आप अपनी स्किल से बेहतर बना सकते हैं। उन्हें एक बहुत ही रेस्पेक्टफुल और प्रोफेशनल मैसेज भेजिए, अपने काम का सैंपल दिखाइए और शुरुआत में बहुत ही जायज दाम पर अपनी सर्विसेज को ऑफर कीजिए। एक बार जब आपके पास में 4 से 5 रेगुलर क्लाइंट्स हो जाएंगे तो आपकी एक स्थिर इनकम जनरेट होने लगेगी, वो भी बिना एक भी लाइसेंस के। तीसरा बिजनेस आइडिया है दोस्तों क्वालिटी होम बेस्ड ट्यूशन या फिर स्किल कोचिंग की। अगर आपको लगता है कि आप किसी सब्जेक्ट में बहुत अच्छे हैं, चाहे वो स्कूल के सब्जेक्ट्स हो या फिर कोई कोडिंग लैंग्वेज हो, चाहे गिटार बजाना हो या फिर पेंटिंग करना, आप अपनी इस नॉलेज को एक बहुत ही अच्छे बिजनेस में बदल सकते हैं। एजुकेशन और कोचिंग के लिए शुरुआत में किसी भी प्रकार के सरकारी लाइसेंस या फिर जीएसटी की कोई आवश्यकता नहीं होती है। इसे शुरू करने का सबसे रिलेटेड तरीका एक ही है कि आप अपने आसपास के एरिया में, अपनी सोसाइटी में या फिर अपने दोस्तों के सर्कल में लोगों को बताएं और आप अपनी क्लास शुरू करें। शुरुआत आप अपने घर के एक छोटे से कमरे से कर सकते हैं या फिर ऑनलाइन जूम या फिर गूगल मीट के जरिए दुनिया के किसी भी कोने में बैठे हुए स्टूडेंट को पढ़ा सकते हो। जैसे जैसे आपके स्टूडेंट्स का रिजल्ट अच्छा आएगा, माउथ पब्लिसिटी के जरिए आपके पास में आप नए लोग आने लगेंगे। जब आपकी क्लासेस एक बड़े कोचिंग इंस्टीट्यूट का रूप ले ले और आपकी इनकम टैक्स की कैटेगरी में आने लगे, तब आप आराम से अपनी इंस्टीट्यूशन को रजिस्टर करवा सकते हो। लेकिन तब तक आपके लिए रास्ता बिल्कुल साफ और बिना किसी रुकावट का है।
चौथा बिजनेस आइडिया है लोकल कंसल्टेंसी या फिर ब्रोकरेज या फिर एजेंसी की सर्विसेज शुरू करना। आज के समय में बहुत से लोगों के पास में समय ही नहीं है या फिर उन्हें सही जानकारी नहीं है। एग्जाम्पल के लिए किसी को अपने घर का रेंट एग्रीमेंट बनवाना है, किसी को अपनी गाड़ी का इंश्योरेंस रिन्यू करवाना है या फिर किसी को अपने पुराने सरकारी डॉक्यूमेंट में सुधार करवाना है। अगर आप इन सब कामों को थोड़ी सी इंफॉर्मेशन जुटा लेते हैं और लोगों की मदद करना शुरू करते हैं तो आप एक बहुत ही बढ़िया सर्विस बिजनेस खड़ा कर सकते हैं। इसके लिए आपको किसी बड़े ऑफिस या सरकारी सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है। आप एक इंडिविजुअल के तौर पर लोगों को अपनी कंसल्टेंसी दे सकते हैं। इसे शुरू करने के लिए आपको बस अपने नेटवर्क का इस्तेमाल करना है। लोगों को बताइए कि आप उनके ये सारे जरूरी काम बहुत ही कम समय में और बहुत ही रिजनेबल फीस लेकर करवा के दे सकते हैं। धीरे धीरे लोग आप पर भरोसा करने लगेंगे तो आपके पास काम की कभी कमी नहीं होगी। यह एक ऐसा बिजनेस है जो आपकी मेहनत और आपके कॉन्टैक्ट्स पर चलता है, इसलिए इसमें सरकार की तरफ से शुरुआत में किसी भी प्रकार के लाइसेंस की कोई जरूरत नहीं होती। पांचवा और आखिरी बिजनेस आइडिया है होम बेस्ड क्लाउड किचन या फिर होम मेड फूड डिलीवरी। आजकल लोग बाहर के रेस्टोरेंट का अनहेल्दी खाना खाकर थक चुके हैं और हर कोई घर के बने शुद्ध और साफ सुथरे खाने की तलाश में रहता है। अगर आपको खाना बनाने का शौक है तो आप अपने खुद के घर के किचन से एक टिफिन सर्विस या फिर क्लाउड किचन शुरू कर सकते हो। अब यहां पर एक बात ध्यान देने वाली है, खाने के बिजनेस में आमतौर पर FSSAI का रजिस्ट्रेशन चाहिए होता है, लेकिन सरकार के नियमों के मुताबिक अगर आप बहुत ही छोटे स्तर पर यानी कि सालाना 12 लाख रुपए के कम के टर्नओवर पर अपने घर से काम कर रहे हैं तो आपको किसी भारी भरकम लाइसेंस की जरूरत नहीं होती। बस एक बहुत ही मामूली सी फीस पर एक बेसिक ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन या फिर डिक्लेरेशन देना है, जिसके लिए किसी बड़े वेरिफिकेशन की जरूरत नहीं है। इसे शुरू करने के लिए आप अपने आसपास के ऑफिस एरिया, पीजी या फिर स्टूडेंट को टारगेट कर सकते हो। आप उन्हें वीकली या फिर मंथली टिफिन का ऑप्शन दे सकते हो। शुरुआत में सिर्फ 5 या 10 टिफिन से काम शुरू करिए। खाने की क्वालिटी और साफ सफाई को बिल्कुल टॉप क्लास पर रखिए। जब लोगों को आपके हाथ के खाने का स्वाद पसंद आएगा तो यह बिजनेस इतनी तेजी से फैलेगा कि आपको खुद अपनी एक टीम बढ़ानी पड़ेगी। तो दोस्तों, ये थे वो 5 बिजनेस आइडिया जिन्हें आप किसी भी जीएसटी नंबर और बिना किसी बड़े सरकारी लाइसेंस के आज से ही शुरू कर सकते हैं। एक बात हमेशा याद रखिएगा, बिजनेस पैसों से या कागजों से बड़ा नहीं होता। बिजनेस बड़ा होता है आपके इरादों से, आपकी मेहनत से और आपकी कंसिस्टेंसी से। सरकार भी चाहती है कि छोटे उद्यमी पहले आगे आए, अपने पैर जमाएं और जब वो मजबूत हो जाए तब देश के सिस्टम का हिस्सा बने। इसलिए लाइसेंस और कागजों का बहाना जो है वो बनाना छोड़िए। इनमें से जो भी आइडिया आपको अपनी काबिलियत के हिसाब से अच्छा लगा हो उस पर आज से ही काम करना शुरू कर दीजिए। आपको इनमें से कौन सा बिजनेस आइडिया सबसे ज्यादा प्रैक्टिकल और आसान लगा, मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अगर आपको ये इंफॉर्मेशन सच में कीमती लगी हो और इससे आपकी जो दिल का जो डर है वो थोड़ा कम हुआ हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने उन दोस्तों के साथ में शेयर कीजिएगा जो पैसों या फिर कागजों की कमी की वजह से अपना सपना पूरा नहीं कर पा रहे हैं। मिलते हैं अगले ऐसे ही किसी नए और शानदार इंफॉर्मेटिव वीडियो में। तब तक के लिए आप मेहनत करते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। जय हिंद।